कोर्ट में चारों याचिकाकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी, वो चार महिलाएं जो इस मामले में प्रमुख याचिकाकर्ता हैं, वो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। चार अहम याचिकाओं पर सुनवाई और चारों याचिकाकर्ता इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। ये एक और अहम अपडेट आ रही है। कुल 23 लोग इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, उसमें ये चार की चारों याचिकाकर्ता भी हैं। कंप्लीट करें अपनी बात असगर साहब। फैसला नहीं मानेंगे, हमें तो मंदिर बनाना है, मंदिर बना के रहेंगे। आज भी ये बात यही कह रहे हैं कि हम पूरे में मंदिर में कोर्ट कुछ भी फैसला करे, कोर्ट कुछ भी कहे। हाँ। इन्हें ना कानून को मानना है, ना कोर्ट को मानना है, ना हिंदुस्तान के संविधान को मानना है, किसी चीज को नहीं मानना है। नहीं, एक मिनट। कोर्ट ने जो कहा वो तो सबको मानना है, उसमें तो कोई शक और शुबा ही नहीं है ना असगर साहब। आजाद हो गया असगर साहब, नहीं, इन्हीं की लाठी, ये तो वादी पक्ष ने भी और प्रतिवादी पक्ष ने भी कभी नहीं दिखाई दिया। हमेशा ये कहा कि कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसे हम मानेंगे। वहाँ पे नंदी बैठे हैं, वहाँ पे नमाज नहीं होना चाहिए, वहाँ मंदिर बनना चाहिए, उसकी दीवारों में जो ईंटें लगी हैं। तो आप क्या चाहते हैं असगर साहब? आप क्या समझौते का कोई फॉर्मूला है आपके पास जो कोर्ट के बाहर इस मामले का सेटलमेंट हो सके? क्या ये बात कहनी चाहिए आपके चैनल पे कि साहब हम तो वहाँ ये दावे है ना असगर अली खान साहब, ये वादी पक्ष का दावा है। हरिशंकर जैन साहब जो कह रहे हैं वो वादी पक्ष का दावा है, और वो ये कहते हैं कि हम जो दावा कर रहे हैं उसके पीछे हमारी भावनाएं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है। प्रतिवादी पक्ष के अपने दावे हैं। हिस्सा बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया, आप उसको अलग कर रहे हैं। ठीक कहा उन्होंने, आपको जाना ही, इस कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। आपकी ताकत थी, आपकी सरकार है, आप अपनी दिल की बात कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम नाजायज फायदा उठाएंगे अपनी ताकत का। नहीं, कोई गलत बात नहीं जानी चाहिए असगर साहब। देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष पर हम जो कवरेज करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि हम फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। असगर साहब सुन लीजिए मेरी बात, जो भी बात यहां पर की जाती है वो फैक्ट्स के आधार पर होती है और जो कानून है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। इसीलिए आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा, कुमार कुंदन के पास चलूंगा। कुमार, कोर्ट रूम से क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, कोर्ट रूम में अभी 7-11 पे बहस हो रही है और यह इस पे बात हो रही है कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। प्रतिवादी पक्ष की तरफ से अलग अलग तरह की दलील दी जा रही है और अदालत सबसे पहले इस केस से कई सारे पक्षकार थे, कई सारे मसले थे, लेकिन सबसे पहले ये मामला पूरा का पूरा मेंटेनेबल है या नहीं है, इस पर सुनवाई हो रही है। आपको याद होगा समीर, सुप्रीम भी हाँ ठीक है। कुमार के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है और ओम जी उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या होगा, क्योंकि अब मुझे वाइंड अप करना है, समय बहुत कम बचा है। ये मामला आप किधर जाते हुए आप देख रहे हैं? इतिहास जो इस मामले से जुड़ा हुआ है, ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है, उसके मद्देनजर मैं केवल 2-3 फैक्ट्स पे बात करूंगा। आपने कहा कि फैक्ट बेस्ड बात होनी चाहिए, मुझे भी लगता है कि भावना बेस्ड बात नहीं होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड बात होनी चाहिए। जैन साहब वादी पक्ष के वकील हैं, तो जाहिर है कि उनका जो भाव है वो स्पष्ट होगा। हाँ। लेकिन असगर साहब जिस तरह से बातों को मोड़ रहे हैं, बड़े जहीन आदमी हैं, लेकिन वो जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब ये सियासत की ओर जा रहा है मामला, सियासत का मामला कतई नहीं है। केवल अभी आगे क्या होगा छोड़ दीजिए, अब तक के मैं 2-3 बड़े अच्छे फैक्ट्स आपको बताता हूं। 1669 के फरमान को उठाइए। हाँ। फरमान के बाद एक पुस्तक है साकी मुस्तैद खां की। अच्छा। उसको एक बार उठा के देखिए, मासिदे आलमगीरी। उसमें सारे ये फैक्ट्स आपको एकदम उसी तरह से लिखे हुए मिलेंगे। इसके अलावा मैंने एक बार आपके चैनल पे और ये रेफरेंस दिया था कि 1859 से लेके 1910 के बीच ज्ञानवापी में घुसकर दुनिया के कई सारे बड़े फोटोग्राफर्स ने, जो मॉन्यूमेंट के फोटोग्राफर्स हैं, हाँ, उन्होंने उसकी फोटोग्राफी की। भाग्य से एक आध जगह से मुझे कुछ फोटोग्राफ मैंने प्रयास किया और मुझे मिल भी गए हैं। अच्छा। जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा वो फोटोग्राफ्स अंदर के, जिसपे टैग्ड है, जिसपे लिखा हुआ है कि ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीरें हैं ये, और वो तस्वीरें 1859 से लेके 1910 ईस्वी के बीच ली गई हैं। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV 9 भारतवर्ष पर।